क्या है त्र्यंबकेश्वर मंदिर का रहस्य? आखिर इस मंदिर का ज्योतिर्लिंग बाकी ज्योतिर्लिंगों से इतना अलग क्यों है? क्या है त्र्यंबकेश्वर मंदिर के गुप्त गुफाओं का रहस्य? क्या है त्र्यंबकेश्वर के इतिहास और ऐतिहासिक रहस्य? और क्या है कुशावर्त कुंड का रहस्य? त्र्यंबकेश्वर मंदिर एक ऐसा पवित्र स्थान है जो अपने अद्वितीय इतिहास, रहस्य और आध्यात्मिक ऊर्जा के कारण श्रद्धालुओं के बीच अत्यंत लोकप्रिय है। यह स्थान न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसकी अलौकिक विशेषताएं इसे और भी रोचक बनाते हैं। भारत में पौराणिक और धार्मिक स्थलों का इतिहास अत्यंत प्राचीन और विशाल है, जिनमें से त्र्यंबकेश्वर मंदिर विशेष महत्व रखता है। यह मंदिर महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक के रूप में पूजी जाती है, जो शिव भक्तों के लिए परम आस्था का केंद्र है। त्र्यंबकेश्वर न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसका ऐतिहासिक और वास्तुकला संबंधित महत्व भी अद्वितीय है। त्र्यंबकेश्वर न केवल अपने आध्यात्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके इतिहास और रहस्यमय घटनाओं ने इसे और भी आकर्षक बना दिया है। महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में स्थित यह मंदिर नासिक से लगभग 28 किलोमीटर की दूरी पर त्र्यंबक नगर में स्थित है। यह मंदिर पश्चिमी घाट की पहाड़ियों के बीच स्थित है और ब्रह्मगिरी पर्वत के पास बना हुआ है, जिसे गोदावरी नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक के रूप में पूजित है और इसे हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र तीर्थस्थल माना जाता है। हर साल लाखों श्रद्धालु महाशिवरात्रि, सावन मास और कुंभ के मेले के दौरान इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं। प्राचीन काल में त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र में गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहल्या के साथ रहते थे। वे अत्यंत पुण्य आत्मा और धर्मपरायण थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवताओं ने इस क्षेत्र को अत्यंत उपजाऊ और समृद्ध बना दिया, जिससे वहां अन्न और जल की कभी कोई कमी नहीं होने लगी। यह देखकर अन्य ऋषियों में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि वे गौतम ऋषि की बढ़ती प्रतिष्ठा से असंतुष्ट थे। उन्होंने देवताओं को राजा इंद्र से प्रार्थना की कि किसी भी तरह गौतम बुद्ध की तपस्या को भंग किया जाए। इंद्रदेव ने उनकी परीक्षा लेने के लिए इस क्षेत्र में कृत्रिम रूप से अकाल उत्पन्न कर दिया, जिससे चारों ओर सूखा पड़ गया। लेकिन गौतम ऋषि की तपस्या के प्रभाव से उनके आश्रम में वर्षा होती रही और वहां अन्न व जल की कोई कमी नहीं हुई। इससे अन्य ऋषियों की ईर्ष्या और भी बढ़ गई। उन्होंने एक षड्यंत्र रचा और एक बीमार गाय को गौतम ऋषि के खेत में भेज दिया। जैसे ही गौतम ऋषि ने उसे दूर हटाने का प्रयास किया, वह अचानक गिरकर मर गई। इस घटना को आधार बनाकर अन्य ऋषियों ने उन पर गौ हत्या का झूठा आरोप लगा दिया। गौ हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए गौतम ऋषि ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, गौतम, मैं जानता हूँ कि तुमने गौ हत्या नहीं की, तुम निष्पाप हो। फिर भी मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम कोई भी वरदान मांग सकते हो। गौतम ऋषि ने विनम्रता पूर्वक प्रार्थना की कि माँ गंगा पृथ्वी पर अवतरित हों, ताकि सभी पापियों को मोक्ष प्राप्त हो सके और यह भूमि पवित्र हो जाए। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर देवी गंगा को त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र में प्रकट होने की विनती की। लेकिन देवी गंगा ने एक शर्त रखी और कहा, मैं तभी इस स्थान पर अवतरित होंगी जब स्वयं महादेव यहाँ अस्थायी रूप से वास करेंगे। त्र्यंबकेश्वर मंदिर का निर्माण पेशवा बाजीराव प्रथम के पुत्र नाना साहब पेशवा ने 1755 से 1786 ईस्वी के बीच करवाया था। मंदिर की वास्तुकला हेमाडपंथी शैली की उत्कृष्ट कृति है, जो काले पत्थरों से निर्मित है। त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र को
अत्यंत पवित्र माना जाता है, क्योंकि यहीं से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। इसे गंगा की जन्मभूमि भी कहा जाता है, क्योंकि पौराणिक कथाओं के अनुसार यह वही स्थान है जहां भगवान शिव ने गंगा को पृथ्वी पर अवतरित किया था। इस स्थान का उल्लेख कई धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है, जिसमें स्कंद पुराण और शिव पुराण प्रमुख हैं। मुगल आक्रमण और पुनर्निर्माण। मुगल काल के दौरान कई बार इस मंदिर को क्षति पहुंचाई गई, लेकिन श्रद्धालुओं और मराठा शासकों ने इसके पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। पेशवाओं के शासनकाल में इस मंदिर को पूर्ण रूप से पुनः निर्मित किया गया, जिससे यह आज भी भव्य स्थिति में देखा जाता है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का विशेष महत्व। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में स्थित शिवलिंग अन्य ज्योतिर्लिंगों से भिन्न है, क्योंकि यह ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का प्रतिनिधित्व करता है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में एक ही शिवलिंग में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों के स्वरूप अंकित है। यही कारण है कि इसे त्र्यंबक कहा जाता है, जिसका अर्थ है 3 नेत्रों वाला। इसके अलावा यहाँ काल सर्प दोष निवारण पूजा और अन्य अनुष्ठान भी विशेष रूप से किए जाते हैं। इस प्रकार त्र्यंबकेश्वर मंदिर न केवल शिव भक्तों के लिए बल्कि संपूर्ण सनातन के लिए एक पवित्र और दिव्य स्थल के रूप में प्रतिष्ठित है। त्र्यंबकेश्वर से जुड़े कुछ रहस्य और विशेषताएं। अद्वितीय शिवलिंग। इस ज्योतिर्लिंग की तुलना में त्र्यंबकेश्वर में स्थित शिवलिंग अद्वितीय है। यहाँ शिवलिंग 3 छोटे लिंगों के रूप में है, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह शिवलिंग प्राकृतिक रूप से स्वयं प्रकट हुआ माना जाता है, जिसे स्वयंभू कहा जाता है। यह विशेषता इसे अन्य ज्योतिर्लिंगों से अलग बनाता है। शिवलिंग का अदृश्य होना। त्र्यंबकेश्वर शिवलिंग धीरे धीरे कटता जा रहा है और इसे रहस्यमय घटना के रूप में देखा जाता है। मान्यता है कि यह कलयुग के प्रभाव का संकेत है। कई श्रद्धालुओं का कहना है कि शिवलिंग का आकार पहले की तुलना में काफी कम हो गया है। वैज्ञानिक दृष्टि से यह जल और अन्य तत्वों के संपर्क में आने के कारण हो सकता है। गोदावरी नदी का स्रोत। त्र्यंबकेश्वर से कुछ दूरी पर कुशावर्त तीर्थ स्थित है, जिसे गोदावरी नदी का स्रोत माना जाता है। मान्यता है कि इस नदी की उत्पत्ति भगवान शिव के आशीर्वाद से हुई थी। कुशावर्त कुंड में स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख मिलता है। काल सर्प दोष निवारण पूजा। त्र्यंबकेश्वर मंदिर काल सर्प दोष निवारण पूजा के लिए भी प्रसिद्ध है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ विशेष अनुष्ठान करने से ग्रह दोषों से मुक्ति मिलती है और जीवन में शांति एवं समृद्धि आती है। इसलिए देश विदेश से भक्त यहाँ विशेष रूप से इस पूजा के लिए आते हैं। गुप्त गुफाएं और रहस्यमय ऊर्जा। मंदिर के आसपास कई प्राचीन गुफाएं स्थित हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे तपस्वियों की साधना स्थली रही है। कुछ गुफाओं में आज भी रहस्यमय ऊर्जा महसूस की जा सकती है। इसके अलावा कई श्रद्धालुओं का दावा है कि मंदिर के क्षेत्र में आध्यात्मिक शक्ति और दैवीय आभा का अनुभव होता है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। हर साल लाखों श्रद्धालु त्र्यंबकेश्वर मंदिर की यात्रा करते हैं। विशेष रूप से महाशिवरात्रि और सावन मास में यहाँ भक्तों की भीड़ भारी उमड़ती है। इसके अलावा यहाँ कुंभ मेले का भी आयोजन किया जाता है, जो 12 वर्षों में एक बार होता है और इसे भारत का सबसे बड़ा धार्मिक उत्सव माना जाता है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर न केवल शिव भक्तों के लिए एक पूजनीय स्थल है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और आस्था का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि भारत की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का प्रतीक भी है। यहाँ की यात्रा से भक्तों को मोक्ष, शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है। यह मंदिर भारतीय संस्कृति और शिव भक्ति की अद्वितीय पहचान है, जहाँ हर साल हजारों श्रद्धालु आकर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, ये थे त्र्यंबकेश्वर मंदिर का रहस्य और चमत्कार।
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम ऐसे ही रहस्यमयी बातें आपको बता सकें। तो आज के लिए हर हर महादेव।